हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस पे। पिछले वीडियोस पे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज का टॉपिक है कारक। समझते हैं इसे कि कारक होता क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और इससे एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं और हम लोग कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कारक क्या होता है कि कारक का इंग्लिश में मतलब होता है केस। ठीक है, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कारक क्या है। कारक जो है वो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है, मुख्यतः क्रिया के साथ जो संबंध होता है संज्ञा या सर्वनाम का किसी वाक्य में, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। राम ने रावण को वान से मारा। ठीक है, राम ने रावण को वान से मारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा है, ये है ना। अब संज्ञा का देखिए कि अन्य पदों, मैंने बताया था ना कि कोई जब शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। अब इसका मेनली मुख्यतः जो है वो क्रिया के साथ। अब यहाँ क्रिया क्या है? मारना, मारने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है वही बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे राम जो है वो काम करने वाला है ना, कि यानी कि मेन जो इसका काम करने वाला किसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है? तो राम के द्वारा किया जा रहा है। तो राम यहाँ पे कहलाएगा कर्ता। कर्ता यानी कि डूअर, जो काम वो करता है, काम जो है करने वाला उसे कर्ता कहें। अब राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखिए कि राम जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है। ठीक है, राम किसी को मारने का काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे, है ना। मारा कौन जा रहा है? रावण। इसका प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पे। तो जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा, है ना। अब देखिए, अब इसका क्या है? कर्ता का साइन होता है नि, इसका साइन होता है कर्म का को। आगे बताएंगे और अच्छे से। अब देखिए वान से मारा। अब किस चीज से वो कार्य संपादित किया जा रहा है, यानी कि उस कार्य को करने का साधन क्या है? तो साधन यहाँ पे क्या है? वान है, और वान के साथ क्या साइन लगा है? से लगा है। तो ये हो गया आपका करण, यानी कि ये करण कारक है। ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक और ये करण कारक। तो यही जो संबंध बता रहा है संज्ञा का किसी और पद के साथ क्या क्या संबंध है, वही संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाए? कारक कहलाए। पहचानने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ हमें क्लू मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, जिससे हम पहचान सकते हैं। और यहाँ मारने का काम संपादित हो रहा है तो ये क्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कारक वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम का किसी और अन्य पद, मुख्यतः क्रिया के साथ जो है वो संबंध बताता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कारक के कितने प्रकार हैं और उनके चिन्ह क्या हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये कारक के कितने चिन्ह हैं, कितने प्रकार हैं और उनके चिन्ह क्या क्या हैं। देखिए, तो कारक इधर मैं लिख रहा हूं और इधर चिन्ह की बात करूंगा। तो देखिए पहला का है कर्ता कारक। कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है, फिर दूसरा है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, फिर है तीसरा करण कारक। करण का होता है से या के द्वारा। ठीक है, क्या है? करण से या के द्वारा। चौथा टाइप है हमारा, चौथा इसका कारक है हमको करण से संप्रदान। इसके बाद क्या है? अपादान। अपादान का होता है से चिन्ह, अपादान से। फिर है संबंध कारक। संबंध क्या होता है? का, के, की, रा, रे और री। संबंध हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया पदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण में और पर होता है। और आठवां है संबोधन। क्या है? संबोधन।
हे, अरे, अहो इत्यादि होता है। ठीक है, तो अब देखिए कर्ता कितने हो गए, 8 हो गए। अब इनके चिन्ह क्या क्या हैं देखिए। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, आगे बताऊंगा इसका उपयोग कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। आपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। अब देखिए ये होता क्या है। अब एक चीज है कर्ता, क्या होगा कि कर्ता जो है वो काम को करने वाला होगा। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, है ना। तो अब राम ने, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा, जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। तो जैसे कर्ता ने, तो उसके साथ उसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि उसको पहचानेंगे कैसे कि कर्ता ने यानी वही करता है या कोई और करता है। ठीक है, तो इसका आगे एग्जाम्पल से एक एक करके इसको समझते हैं। इसी तरीके से कर्म के साथ को लगा होगा। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम के साथ ने लग गया तो राम कर्ता हो गया। इसी तरीके से कर्म क्या होगा, कर्म को। अब किसको, आप सवाल कीजिए किसको, को का साइन लगा के। तो राम ने रावण को मारा, किसको मारा, यानी कि कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता जो काम कर रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो मारने का काम कर रहा है। तो मारने से यानी कि मर कौन रहा है यहाँ पे, किसको मार रहा है, तो राम को, राम मार रहे हैं और रावण को मार रहे हैं। ठीक है, तो रावण यहाँ पे कर्म हो जाएगा, करण से या के द्वारा। अब देखिए करण कारक में होता क्या है, इसमें भी यहाँ एक चीज गौर करिएगा। तो करण में भी से है ना, और अपादान में भी से है। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि कब करण कारक होगा और कब अपादान कारक होगा, तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम किया जाए, है ना। तो अब यहाँ भी देखिए कर्म में भी आपको को मिल जाएगा और संप्रदान में भी को मिल रहा है। इसको भी देखेंगे कि कब कर्म कारक होता है, कब संप्रदान कारक होता है। अपादान से, तो से का मैं ही बताऊंगा आगे। संबंध यानी किसी चीज से संबंध होगा, यह सामान राम का है ना, तो राम का, के की रा रे डी। ठीक है, तो का आ गया। तो इस तरीके से संबंध कारक पे चर्चा कर रहे हैं अभी। अधिकरण में पर, अब ये जगह बताएगा कहां पे है ना। सामान घर में है ना, वह लड़का घर में है, या वह पेड़ पर बैठा है, तो पर जगह स्थान बता रहा है। संबोधन किसी को नहीं कहते हैं हे प्रभु आप मेरी सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो, तो हे यानी संबोधन किसी को करते हैं, अरे भैया जरा ये सामान लेते जाना, है ना। तो इस तरीके से संबोधन कारक का यूज होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं। मेनली पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंतर किसमें किसमें कैसे कैसे होता है, और ये अलग अलग कारक को एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ये कारक की पहचान कैसे होती है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है। देखिए पहला हमारा कारक है कर्ता। कौन सा कारक है, कर्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। अब उसको पहचानेंगे कैसे, क्रिया को संपन्न करने वाला। जैसे कोई भी आदमी कोई काम करेगा तो क्रिया कर रहा है, तो उसको संपन्न कर रहा है। जो काम संपन्न करेगा यानी कि उस काम को करने वाला जो मेन इंसान होगा, जो मेन जो भी होगा, वो क्या हो कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। उसके साथ कौन सा चिन्ह लगा होगा, ने का चिन्ह लगा होगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चे ने पढ़ाई की, है ना, तो यहाँ पढ़ाई का जो काम है, वो जो क्रिया है, उसको कर कौन रहा है, बच्चा कर रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, और इसको पहचानेंगे कैसे कि इसके साथ ने का चिन्ह लगा होगा। राम ने रावण को मारा, कौन मार रहा है, काम को कौन कर रहा है, संपादित किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा, तो राम। और राम के आगे क्या लगा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने, इसके साथ साइन लग गया, क्या है, राम ने। तो ये साइन लग गया, तो यानी कि राम क्या हो गया, इसके साथ लगा है तो राम कर्ता हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे कि कर्ता तो हो गया। अब कर्म, कर्म कारक क्या होगा, तो क्या है, क्रिया से प्रभावित होने वाला। अब यहाँ पे राम ने रावण को मार दिया, तो मारने का काम हुआ, मारने की क्रिया हुई। अब इससे प्रभावित कौन हुआ, राम जी तो मार दिए, मारने का कभी काम हो गया, तो मरा कौन, प्रभावित कौन हुआ, जान किसकी गई, किसकी,
रावण की। तो ठीक है, तो रावण किसको मारा था उन्होंने? रावण को मारा था। तो इसका साइन क्या था? को का था। तो देख लेंगे को का साइन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो रावण के साथ जुड़ा हुआ है। तो रावण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया। अब शिक्षक जो है वो काम कर रहे हैं इसलिए वो कर्ता हो गया। ने शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को साइन लगा होगा किसके साथ? बच्चों के साथ। तो यहां बच्चों क्या हो गया? बच्चों जो हो गया वो कर्म हो गया, यानी कि पढ़ाने का काम शिक्षक ने कर दिया। अब वो पढ़ाई से प्रभावित कौन हुआ? तो बच्चा हुआ ना, यानी कि जो क्रिया हुआ, जो काम हुआ, पढ़ाई का काम हुआ, उससे प्रभावित बच्चा हुआ। तो जो क्रिया से प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कर्म कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा है करण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, क्या? इंस्ट्रूमेंटल। अब देखिए करण का क्या साइन था? से था। क्रिया का साधन या उपकरण। अब देखिए कोई काम होगा उस क्रिया कहेंगे। अब क्रिया किसी भी वस्तु से होगा, जो उसका साधन कहलाएगा, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होगा या उपकरण होगा, वो कहलाएगा हमारा करण कारक। जैसे राम ने रावण को वान से मारा, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या था? ये बताइए। जैसे राम जी जो मार रहे हैं रावण को, तो किस साधन से मार रहे हैं, किस उपकरण से मार रहे हैं? तो वान से मार रहे हैं। तो उसके साथ क्या साइन लगा है? वान से का साइन लग गया ना। तो ये उपकरण हो गया, है ना। क्रिया जो घटित हो रहा है, क्रिया का जो संपादन किया जा रहा है, वो किस उपकरण से किया गया? वान से किया गया। मारने का काम वान से किया गया ना। वो साधन या उपकरण क्या है? वान है। तो इसके साथ से का साइन लगा, तो ये करण कारक हो गया। ठीक है, बच्चे ने गेंद को पैर से मारा। बच्चे ने फुटबॉल को पैर से मारा। तो बच्चा यहां खेल रहा है तो वो कर्ता हो गया, है ना, काम करने वाला। अब मारने का काम हो रहा है, उससे प्रभावित कौन हुआ? तो फुटबॉल प्रभावित हो गया, है ना, कि वो उसने बच्चे जो मार रहा है, गेंद मारा पैर से, तो प्रभावित कौन हुआ? फुटबॉल प्रभावित हुआ। तो फुटबॉल को, कर्म को, ठीक है, तो फुटबॉल क्या हो गया? कर्म हो गया। उसके बाद पैर से मारा, तो यहां साधन क्या था? पैर था हमारा। ठीक है, तो यहां क्या है? पैर से मार रहे हैं, यानी कि साधन क्या है? फुटबॉल को मारने का साधन क्या है? हमारा पैर है। तो पैर क्या हो गया? पैर से मारा, तो से लगा है, यानी कि वो करण हो गया। ठीक है, ये साधन या उपकरण होगा। अब नेक्स्ट देखिए, कर्ता ने कर्म को, ऐसे आपको याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से, अलगाव याद रखना है, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे। आगे मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। तो करण तक हो गया। अब संप्रदान। अब देखिए संप्रदान को कहते हैं डेटिव। क्या बोलते हैं? डेटिव कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, यानी कि कोई काम किया जाएगा। ठीक है, क्या है? कोई काम किया जाएगा और जिसके लिए किया जाएगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। अब इसका साइन क्या होगा? को होगा या के लिए होगा? साइन क्या है? को या के लिए होगा। अब देखिए, पिताजी ने बच्चों के लिए मिठाई लाया। पिताजी ने बच्चों के लिए क्या है? फुटबॉल लाया। अब यहां पिताजी ने, पिताजी काम कर रहे हैं तो कर्ता हो गया। बच्चों के लिए, किसके लिए किया गया? जिसके लिए, तो किसके लिए किया गया? बच्चों के लिए। तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा? संप्रदान, यानी बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल, सैनिकों ने देश के लिए, है ना, अपनी जान निछावर कर दी। तो सैनिकों ने, किसने किया? सैनिकों ने। और क्या है? देश के लिए। तो किसके लिए किया गया? देश के लिए ही ना। हमारे वीर जवान अपनी प्राण तक का ही नहीं सोचते, निछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए। तो किसके लिए किया गया? देश के लिए। तो यहां देश क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कहां कौन सा कारक है। ठीक है, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा, जिसके लिए कोई कार्य संपादित किया जाए। अब है अपादान। अब अपादान जिसको कहते हैं एबलेटिव। क्या बोलते हैं? एबलेटिव कहते हैं।
अब इसका ध्यान रखना है, एक ही वर्ड इसका आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या रखना है याद आपको? हमेशा अलगाव याद रखना है। क्या याद रखना है? जब भी आप संप्रदान बोले ना, सॉरी अपदान बोले, तो याद रख लीजिए, तुरंत बोलिए क्या? अपदान बोलिए, उसका साथ साथ बोलिए अलगाव, है ना। अलगाव का मतलब सेपरेशन। क्या बोलूंगा? सेपरेट कर रहा है, सेपरेट, सेपरेशन, अलग होना, बिछड़ना। तो जहां अलगाव हो वहां स्थिर, देखिए ये ध्यान रखिएगा, स्थिर में अपदान होता है। अब देखिए कोई भी चीज अलग होगा, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह दूर चला जाएगा, तो वहां दो कंडीशन होगा कि एक तो दूर जाने वाली वस्तु होंगी और एक जो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, जैसे आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, स्टेशन पे किसी को छोड़ने जाते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं, है ना, तो वहां आप स्टेशन पे ही रह जाते हैं, स्टेशन वहीं रह जाता है, लेकिन ट्रेन वहां से चली जाती है। तो यहाँ से दूर जाने वाला चीज क्या हो गया? ट्रेन हो गया। और स्थिर यानी कि ध्रुव, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड आता है ध्रुव, यानी कि ध्रुव वस्तु या स्थिर वस्तु कौन हो गया वहां पे? स्टेशन हो गया। ठीक है, तो जो स्थिर रहेगा उसमें अपदान होता है, ये नहीं। अब जैसे इसका एग्जांपल, इसका भी क्या है? से लगता है ना चिन्ह। तो जैसे कि बंदूक से गोली निकली, अब बंदूक से गोली निकली है, तो ऐसा नहीं तो नहीं कि हम गोली चलाए तो बंदूक भी चला गया इधर, गोली इधर चला गया, ऐसा तो नहीं, बंदूक हमारे हाथ में रह गया। यानी कि यहाँ स्थिर वस्तु कौन सी है? बंदूक है। बंदूक से गोली निकली, अब गोली कहाँ चली गई? दूर चली गई। तो जाने वाले वस्तु को नहीं, जाने वाले को जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो गया। जो स्थिर है हमारे पास उसी में से लगा दो, याद रहेगा ना कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाला गया। तो आपके पास जो स्थिर वस्तु है, जो बच गया, उसी में क्या करो? से लगा दो। जैसे क्या होता है, कोई आतंकी घटना कभी हुई तो पुलिस जो पकड़ते हैं 2-4 लोगों, तो कुछ लोग अगर भाग गए, कुछ चोर अगर भाग गए, ठीक है, हमला करके चले गए, कुछ डकैत जो थे या कुछ आतंकवादी भाग गए, तो वो तो गए, उनकी खोजबीन बाद में होगी, लेकिन जो हमारे पकड़ में आ गया, पुलिस कस्टडी में आ गया, पूछताछ तो उसी से होगी। तो भैया हमारे पास जो बचा क्या? जो हाथ में है, बंदूक है, उसी में से लगा दो इसका चिन्ह, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपदान। ठीक है, तो एबिलिटी हो गया। क्या है? जैसे आपको हमेशा एक एग्जांपल हमेशा कॉमन आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा कारक है? तो अब पेड़ में पूछ देगा कौन सा कारक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे करण भी होता है। तो यहां करण है क्या? कि पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं उसका साधन है क्या? पेड़ कोई साधन नहीं है। हाँ, हम डंडे से अगर पत्ते गिरा रहे होते तो डंडा हमारा साधन होता, तो यहां क्या होता? करण कारक होता। लेकिन यहां क्या होगा? अपदान, अलगाव, अलग हो रहा है ना। पेड़ से पत्ता टूट गया तो पत्ता नीचे गिर गया, तो पत्ता नीचे गिरा, पत्ता अलग हो गया, पत्ता चला गया, जाने वालों को मत रोको, बच क्या गया? पेड़ हमारे पास, पेड़ में से लगा दो, वो हमारा कारक कौन सा हो जाएगा? अपदान कारक होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। तो स्थिर वस्तु में क्या लगा दीजिए आप? से लगा के अपदान बना दीजिए, यानी स्थिर वस्तु में ही अपदान लगेगा। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि अपदान और आपको कर्म में समझ में आया होगा अंतर। ठीक है, साधन है तो कर्म हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संबंध। जैसे कह, एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाथ से बच्चा छूट गया, है ना, हाथ से बच्चा छूट गया। तो हाथ से बच्चा छूट गया, बच्चा छूट गया है, बच्चा अलग हुआ है ना, तो यहां पे हाथ होगा वो अपदान होगा, न कि बच्चा। ठीक है, जो दूर गया उसको जाने दीजिए, जो स्थिर है, हाथ तो स्थिर है हमारा, हाथ से ऐसे मान लीजिए हाथ ऐसे हो गया होगा, बच्चा नीचे गिर गया होगा, तो बच्चा तो छूट गया, यानी स्थिर कौन है? हाथ है हमारा। तो हाथ वाले में, स्थिर वस्तु में अपदान लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए संबंध। संबंध होता है जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। दो पद होगा, कोई सेंटेंस होगा, उसमें पारस्परिक संबंध। जैसे अब कह सकते हैं कि लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ थे। ठीक है, तो के आया ना, इसका क्या था साइन? का, के, की, रारेरी। राम का भाई अच्छा लड़का है। ठीक है, मोहन का भाई अच्छा लड़का है, तो मोहन का भाई। अब इसमें बताइए कि भाई कारक होगा संबंध कारक या राम का? ये सॉरी, मोहन कारक में लगेगा कारक, या क्या लगेगा उसमें? भाई में। अब देखिए, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, का, के, की, रारेरी, तो राम का भाई ना, तो का किसके साथ लग गया है? राम का, तो राम में क्या हो जाएगा? संबंध। ठीक है, राम के पिताजी, तो राम यहां पे क्या हो जाएगा? फिर से अब संबंध कारक, के लग गया।
अब देखिए अधिकरण, किसको क्या बोलते हैं? अच्छा, संबंध को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? जेनिटिव। क्या? जेनिटिव। अधिकरण लोकेटिव, लोकेटिव से कुछ सेंस आ रहा है, लोकेशन का, जगह का, स्थान का बताएगा ये अधिकरण। जैसे जो क्रिया के आधार क्या बताएगा? स्थान, समय, अवसर का बोध कराए। मुख्यतः इसमें स्थान का बोध कराया जाएगा। क्या होगा? जैसे श्याम घोड़े पर बैठ गया, है ना? तो श्याम घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठ गया, यानी कि जो बैठने का काम किया गया उसमें लोकेशन क्या है? घोड़े के ऊपर है, नीचे है, दाहिने है, बाएं है, पर है, घोड़े के ऊपर है। तो यहां पे क्या बताएगा? स्थान बताया गया। ठीक है, क्या है? बच्चा कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया, यानी कि आप इससे आपको स्थान का बोध होगा। तो ये क्या कहलाया? अधिकरण कहलाया। अब संबोधन, संबोधन क्या होगा? देखिए वोकेटिव, वोकेटिव मतलब वोकल, बोलने से संबंधित कुछ होगा ना, वोकेटिव। किसी को पुकार कर संबोधित करना, अरे भाई सुनो, अरे वो सुनती हो कहते हैं ना, अरे भाई सुनो। ठीक है, हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, है ना? तो इस तरीके से क्या है? हे, अरे कहते हैं ना, तो ये सब क्या है? संबोधन है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये कारक है। अब इसमें देखिए कर्म था एक, कर्म में को है और संप्रदान में को है। ठीक है, कर्म में और संप्रदान में एक ये भी अंतर समझ लेते हैं कि कर्म में कब को होगा और संप्रदान कब होगा। तो क्रिया से प्रभावित जब होगा, यानी कि जो प्रभावित होगा तो उसमें क्या होगा? कर्म कारक। रावण मर रहा था तो राम ने रावण को मारा, तो मारने से प्रभावित कौन हुआ? रावण। तो यहाँ रावण में को लग गया। ठीक है, तो ये कर्म कारक हो गया। लेकिन संप्रदान को के लिए, ठीक है, पिताजी बच्चे के लिए मिठाई लेके आए, ये बच्चों के लिए मिठाई लेके आए, तो किसके लिए लेके आए? किसके लिए किया गया? ठीक है, तो वहां पे बच्चों के लिए किया गया, यानी किसी के लिए काम किया जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कर्म में और संप्रदान में क्लियर हो गया होगा। करण और अपादान में क्या है? करण में भी से था, अपादान में भी से था। तो अगर साधन होगा या उपकरण होगा जिससे क्रिया संपादित की गई तो हमारा हो जाएगा करण, नहीं तो फिर अपादान। अपादान में याद रखिएगा हमेशा अलगाव। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये हमारा हो गया, पहचान हो गया। अब हम देख लेंगे कि हम अशुद्धियां मेनली कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मेनली हमारा अशुद्धि होता है, उस तरीके से वाक्य अशुद्धि में भी, शुद्धि अशुद्धि में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए कैसे याद करेंगे आप। जैसे मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही याद करिएगा। करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक, अपादान से के बाद क्या बोलेंगे आप? अलगाव। ठीक है, अपादान से संबंध, संबंध में क्या हो जाएगा? का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। अधिकरण, अधिकरण में क्या था? में और पर। और लास्ट में क्या था? संबोधन। संबोधन में हे, अरे। इस तरीके से याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इस तरीके से आपका जो 8 जो कारक है वो आपका याद हो जाएगा। अब कुछ अशुद्धियां देख लेते हैं कि हम लोग मुख्यतः अशुद्धि करते कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं। आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए दे सकता है कि इसको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। जैसे पहला है, तेरे को कहाँ जाना है। तो क्या है? तेरे को, मेरे को दिल्ली वाले मुख्यतः ये जो बोलते हैं कि तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को क्या मतलब। ठीक है, तो असल में ग्रामर के हिसाब से देखें, व्याकरण के हिसाब से तो वो अशुद्ध है। तो तेरे को कहाँ जाना है तो क्या हो जाएगा? तुझे कहाँ जाना है, ये शुद्ध होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा है,
रोगी से दाल खाई गई, तो रोगी से नहीं खाई गई, से यहाँ गलत है। क्या गलत हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग भी। रोगी के द्वारा दाल खाई गई, ठीक, के द्वारा दाल खाई गई। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, अशुद्धि ढूंढिए कहाँ पे है। इस किताब के अंदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस किताब में बहुत कुछ है, ठीक, क्या हो जाएगा, इस किताब में बहुत कुछ है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, तो के साथ नहीं लिखता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, बताइए। मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कारक पहचान लीजिए, इसमें से आप बताइएगा कि किसमें कौन सा कारक है, ये पहचान आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक बता रहा हूं मैं, रोगी से दाल खाई गई, ठीक है, तो रोगी से दाल खाई गई ना, तो यहां क्या हो जाएगा, रोगी के द्वारा, तो क्या है, के द्वारा का क्या हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, किसके द्वारा कार्य संपन्न किया गया, खाने का काम किसके द्वारा हुआ, यहाँ पे उपकरण कौन है, साधन कौन है, रोगी, रोगी के द्वारा, तो करण कारक। ऐसे ही आप लोग देख लेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा ये कारक का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की समझाने की, अच्छे तरीके से जितना भी हो सकता था उदाहरण देकर समझाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, कृपया करके इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और अपने चाहने वाले और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े छोटे आपसे जो भी हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दें। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और आगे और भी वीडियोज़ आने वाली है, सारे टॉपिक हम लोग ग्रामर का कवर करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।